कविता की धार। बिजली बादल बूंद माही है यार, अंगन पानी तेल माँ कविता की धार। कागज कलम दवात माँ कविता माँ गीत, सुर सरगम राग है माँ शाश्वत संगीत। रूपक उपमा श्लेष माँ अनुपम उपमान, रूपक उपमा श्लेष माँ अनुपम उपमान। रामायण गीता शब्द, रामायण गीता शब्द, इनका रखो ध्यान। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल, प्रबुद्ध साथियों, हिंदी पखवाड़े की क्रमबद्ध कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित काव्य पाठ में मैं अमित दीक्षित मेरी माँ नामक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, कविता आपको अच्छी लगे या न लगे, लेकिन इस बात का मैं जरूर भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको सच्ची लगेगी। और ये कविता जब सच्ची लगती है, दिल हृदय की गहराइयों में घुस जाती है। और इसी सच्चाई को मैं से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि माँ का प्यार, माँ पे बहुत कुछ कहा जा चुका है। आरती मैडम ने कविता सुनाई, बहुत अच्छी सुंदर सी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों से मैं आपको जोड़ पाऊँ जिनमें कविता को कहा गया है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और इस ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से अपनी माँ को मेरे लिए और भाइयों के लिए, बहनों के लिए परेशान देखा, थोड़ा सा उसका प्रयास आपका उत्साह वर्धन चाहूँगा। कवि की आदत होती है कविता तालियां बजवा लेता है। अच्छे कवि हैं आप। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। बच्चों की छोटी चोटों पर यूं ही बरबस रोती माँ, बच्चों की छोटी चोटों पर यूं ही बरबस रोती माँ। और याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। मित्रों, मुझे बीच बीच में आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं कविता से तब तक समझ में थोड़ा नहीं आ पाएगा। अपने सभी लोग हम एक ही कालखंड से आते हैं, तो मुझे याद आता है कि जब बचपन में माँ उठाया करती थी तो मंदिर की घंटियाँ और अजान की आवाज़ मिल जाया करती थी। तो उसी को लेकर थोड़ा सा है प्रयास कि चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली। और मुर्गे की आवाज से खुलती, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। ऐसी वैसी जैसी तैसी, ऐसी वैसी जैसी तैसी सबकी चिंता करती माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। अगला पद, जब दोपहर में माँ काम करके थक जाया करती तो हमने उनको किस तरह देखा है, उसका प्रयास है कि पान की खुरखुरी खाट के ऊपर, पान की खुरखुरी खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, बान की खुरखुरी खाट के ऊपर
हर आहट पर कान धरे। आधी सोई आधी जागी, आधी सोई आधी जागी, थकी दोपहरी जैसी माँ। आधी सोई आधी जागी, थकी दोपहरी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। याद आती है चिमटा फुकनी जैसी माँ। अगला पद जो है वो आधी आबादी को समर्पित है। हम हमारे साथ बहुसंख्यक समुदाय है, बहुसंख्यक लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनको समर्पित है ये कविताएं। ये जो पंक्तियां हैं आगे आने वाली। बीवी बेटी बहन पड़ोसन, ढूंढिएगा अपने आप को। बीवी बेटी बहन पड़ोसन, थोड़ी थोड़ी सब में है। बीवी बेटी बहन पड़ोसन, थोड़ी थोड़ी सब में है। और दिन भर एक रस्सी के ऊपर, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। सबकी आहों और जीतों में, सबकी आहों और जीतों में बसती देवी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। अभी जब मैं काट के अपना चेहरा माथा, आंखें जाने कहाँ गई। और फटे पुराने एक एल्बम में, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। अब भी हर बच्चे की हर चिंता में दिन भर घुटती रहती माँ। चिमटा फुकनी जैसी माँ, चलती नटनी जैसी माँ, बसती देवी जैसी माँ, चंचल लड़की जैसी माँ, मेरी जैसी सबकी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बड़े जोश में आलोक जी जस्ट कर रहे थे और शायद कोई और भी थे साथ में। तो पहले तो मैं हमारे जो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं जोशी जी को मैं जानता हूँ। जब मैं आया था तभी से एक परिचय शायद निकला था, बीएल से कोई पेरेंट थे जिन्होंने मेरे को सरकार, तब एक बार बात हुई है। और सर धन्यवाद आपका यहाँ आने का। और नीलम मैम ने वो पेरेंट भी है हमारी, और जैसे आपने बताया कि भाई आप पहले से जुड़े हुए हैं स्कूल से, और जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो एक सेलिब्रेशन है, एक्चुअली कंपटीशन नहीं है। इस काव्य पाठ में सभी ने जो दीवान साहब की वेदना भी मैंने देखी और बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली वो बड़े दिल से शायद जो प्रस्तुति दी। अमित दीक्षित है, विश्वास, तो धन्यवाद। और उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले टाइम में जो दूसरे लोग आज शायद कविताएं नहीं बोल पाए, आज तो नए हमारे कितने सारे टीचर्स थे जो आगे आके पहली बार शायद बोल रहे हैं। तो अब हिंदी का जब टीचर जाएगा तो बहुत सारे टीचर्स मेरे को मिल जाएंगे। तो छुट्टी जाता है तो अरेंजमेंट ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए क्या, दैट वाज अ जॉब ओनली। तो थैंक यू वंस अगेन। एंड निर्णायक मंडल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला, बड़ा सीरियस टाइम होता सबके लिए। और धन्यवाद सर आने के लिए। धन्यवाद सर। प्रतियोगिता होती है और अंत में यही बोला जाता है ये प्रतियोगिता नहीं है। परेशान मत हो, दुखी मत हो, बस सेकंड कोई मायने नहीं रखता। तो हम सभी को अपना परिणाम जानने की और परिणाम बताने के लिए मैं सर आपको आमंत्रित करती हूँ जोशी सर को कि आए और आज का परिणाम की घोषणा करें सर।
परिणाम घोषित करना कठिन काम, कहीं खुशी कहीं गम। लेकिन जैसा कि आदरणीय प्राचार्य महोदय ने कहा कि ये एक प्रतियोगिता नहीं है, एक आगे आने का अवसर है, कविता से जुड़ने का अवसर है। यदि आप कविता लिखते हैं, कविता पढ़ते हैं, कविता श्रवण करते हैं, निश्चित मानिए माँ शारदे की आप पर अनुपम कृपा है, क्योंकि कविता आपको आपके जीवन के लक्ष्य तक ले जाती है। तो इसी क्रम में यह औपचारिकता है, मैं परिणाम घोषित कर रहा हूँ। तृतीय पुरस्कार जाता है, प्रथम पुरस्कार के लिए 2 विजेता हैं, श्री अमित दीक्षित जी और सुश्री सौम्या मिश्रा जी। संचालक महोदय जरूरी काम अलका मैम, नीता मैम, जय सर।